द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। यूपी में दूसरे चरण के मतदान शुरू होते ही जहां जगह जगह लोगों के द्वारा गुस्से में वोट बहिष्कार करने और सरकारों के विरोध करने की खबरें आ रही है, कई तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब भी बीजेपी नेताओं को पहले चरण में हुए मतदान में भारी हार का डर सता रहा है। योगी सरकार के गन्ना मंत्री हैं सुरेश रैना, जिनको पहले चरण में हुए मतदान से हार का डर सता रहा है। तभी मंत्री जी दूसरे चरण के मतदान में अब भी पहले चरण में हुए मतदान को भूल नहीं पा रहे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ बहती हवा के कारण योगी सरकार के गन्ना मंत्री ने दोबारा से मतदान कराने की बात की थी। ये आरोप लगा करके ये सब कहा था कि शामली जिले की थाना भवन सीट, जो कि वीवीआईपी सीट है, उसके 40 बूथों पर हुए मतदान में पूरी तरीके से धांधली हुई है। राणा की ओर से चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी के दबंग लोगों के मतदान स्थलों पर कब्जा करके फर्जी वोटिंग करने और गरीब कमजोर लोगों को वोट नहीं डालने की बात कही गई थी। इस चिट्ठी में जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें कहा गया था कि इन 40 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराने की जरूरत है। तर्क ये दिया गया था कि इन 40 बूथों पर 80 से 92% वोट पड़े हैं, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने शिकायत पर संज्ञान लिया और शामली के जिलाधिकारी जसजीत कौर ने यह आरोप का जवाब देते हुए कहा कि पूरे जिले में मतदान शांतिपूर्ण और पूरी निष्पक्षता से हुई है, पूरे निष्पक्ष तरीके से हुई है। प्रेक्षक ने भी मतदान प्रक्रिया को सही पाया है, इसलिए इनके आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि दोबारा से मतदान कराने की ना तो कोई गुंजाइश है और ना ही जरूरत। अब दोबारा मतदान नहीं कराए जाएंगे। बीजेपी मंत्री सुरेश राणा के लगाए गए शिकायत और आरोप किसी भी काम के नहीं रहे। उनके सभी आरोप और जो शिकायत थे वो धरे के धरे रह गए, क्योंकि जिला अधिकारी और चुनाव आयोग ने भी पहले चरण की मतदान की तस्वीरें देखी है कि किस तरीके की तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, कहां से वीडियोज और कैसी वीडियोज आई थी। गुंडागर्दी और जबरदस्ती वोटिंग, मारपीट, बूथ पर कब्जा किसने किया था, वो सभी तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। पहले चरण के मतदान में कई ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई जो हमने आपको दिखाया था। आपने देखा था कि जगह पर, कई जगहों पर लोग सीधे सीधे ये बोलते नजर आ रहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, उनके समर्थकों ने वोट नहीं देने दिया है। आगरा के बाद विधानसभा से एक वीडियो निकल करके सामने आई थी, जो हमने आपको दिखाया भी था, जहां गांव वालों ने बीजेपी प्रत्याशी पक्षालिका सिंह के समर्थकों पर ये सीधा सीधा आरोप लगाया था कि उनके समर्थक वोट नहीं डालने दे रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, वोटरों की पर्ची छीनी जा रही है और जबरदस्ती बीजेपी को वोट किया जा रहा है। कहीं कहीं लोगों से बीजेपी के पक्ष में जबरदस्ती वोट करवाने की भी खबरें सामने आई थी। कहीं लोगों के पहुंचने के पहले ही वोट हो गए थे। गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी नंदकिशोर गुर्जर के समर्थकों पर एक महिला मतदाता से मारपीट का आरोप लगा था। जबरन बीजेपी को वोट डलवाने के लिए हाथापाई की गई थी, महिला को पीटा गया था और उस महिला का रोते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था, वो भी हमने आपको दिखाया था। पूरी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी पहले चरण की मतदान की। कई जगह पर बीजेपी के नेता और प्रत्याशी खुद पहुंचे थे, डराने, धमकाने, ऑन ड्यूटी पे मौजूद अधिकारियों को थप्पड़ मारने के लिए, उन्हें नौकरी संभालने की धमकी देने के लिए, जब उनके पक्ष में काम नहीं हो रहे थे। मतलब पूरी गुंडागर्दी बीजेपी वालों की दिखाई गई थी और ये उल्टे आरोप विपक्षी पार्टियों पर लगा रहे थे कि उन्होंने गुंडागर्दी की, उन्होंने मतदान रोके, निष्पक्ष मतदान नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात कि जब मंत्री जी को ये सब पता चला और जब ये सब लगा कि ऐसा हो रहा है, विपक्ष के द्वारा ये सब किया जा रहा है, तभी बीजेपी मंत्री को उसी दिन ट्वीट करके हंगामा और सवाल उठाने चाहिए थे, पोलिंग बूथ पे जाके हंगामा करना चाहिए था। लेकिन तब ऐसा नहीं किया गया। मतदान के बाद जब बीजेपी की हार होने की बात उठने लगी, तब इन्होंने ये मुद्दा उठाया और शिकायत और चिट्ठी लिखी और उस पर कार्रवाई की मांग की, दोबारा मतदान की बात की। और ये सोचने वाली बात है कि राज्य में राज इनका, शासन इनका, चलती इनकी है, गुंडागर्दी इनके लोग करते हैं, गुंडागर्दी की तस्वीरें और वीडियोस भी इनसे जुड़े हुए वायरल होते हैं और आरोप कहीं और लग जाते हैं। और आज भी यही हाल देखने को मिल रहा है। दूसरे चरण के मतदान शुरू होते ही आरोपों की झड़ी लग गई है। समाजवादी पार्टी ने ट्विटर पर खबर शेयर करके सीधा सवाल उठाया है कि मुरादाबाद जनपद की नगर विधानसभा में प्रशासन सत्ता के दबाव में वोटरों पर दबाव बना रही है, सपा कार्यकर्ताओं को धमकी दी जा रही है। चुनाव आयोग कृपया इस पे संज्ञान ले। ये ट्वीट है समाजवादी पार्टी की तरफ से जो किया गया, हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, जिस पर मुरादाबाद पुलिस ने
जांच करके कार्रवाई की बात कही है, उनका भी ट्वीट आप नीचे देखिए। लेकिन इस पे अब तक किसी भी बीजेपी के नेता की तरफ से कोई भी ट्वीट या कोई भी सफाई पेश नहीं की गई है, कोई भी प्रतिक्रिया सामने अब तक तो नहीं आई है। कहीं कहीं वोट नहीं देने, वोट बहिष्कार भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी कोई कुछ भी नहीं कहेंगे। फिर जब कहीं से खबर मिलेगी कि इनकी नैया डूबने वाली है, तब आप देखिएगा कि तब फिर से आरोपों की लिस्ट के साथ, आरोपों की झड़ी के साथ उठेंगे और धांधली के आरोप लगाएंगे। खैर, आपको बता दें कि यूपी में दूसरे चरण के मतदान चालू है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड क्षेत्र में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जनता का फैसला किसके पक्ष में आता है। 10 मार्च को रिजल्ट घोषित होंगे, तभी पता चल पाएगा। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।